सरकारें जब आती हैं तो कहती हैं कि हम लोगों की रक्षा करेंगे, आप हमें सत्ते में लाइए। इस वक्त हम खड़े हैं थाने के खाटन रोड में और आपको दिखा दें कि यहाँ स्थानीय जनता है और जनता आज विरोध में खड़ी है कि जो सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन जब बेटियों की इज्जत लुट जाए तो सरकार किस तरीके से उस घटने को अंजाम देती है और किस तरीके से घटने हो रहे हैं, सरकार की गलतियां हो रही हैं। सरकार कहीं ना कहीं अपने वादों पे विफल नजर आ रही है। खाटन रोड का नागसेन नगर इलाका है और यहाँ पे कुछ दिनों पहले एक बच्ची के साथ हादसा हुआ है और हादसा सिर्फ इसलिए हुआ है कि यहाँ पे जो स्थानीय शौचालय है उसको बंद कर दिया गया और जिसके वजह से यहाँ पे गजेड़ी और नशेड़ी अपना अड्डा बना बैठे हैं। हमारे साथ लड़की की रिलेटिव हैं, बात करेंगे। क्या कहेंगी, किस तरीके से हादसा हुआ और आरोपी कौन है? आरोपी है अजय बंटी अरसुले। लड़की बालवाड़ी में ट्यूशन पढ़ने गई थी। वो ट्यूशन पढ़ के आई, घर पे बैग रख के खेलने आई बालवाड़ी के पास। उसने आया देखा कोई नहीं है। उसके बाद वो आया, लड़की के हाथ में पैसा दे के गोद में उठाया। उधर से गोद में उठाते लेके आया तो उसको लगा लड़की को दुकान पे लेके जाएगा। उसके बाद बाथरूम में लेके गया, उसके साथ क्या पूरा बताऊं? उसके बाद लड़की को बाथरूम में लेके गया, अपना चड्डी निकाला, उसका चड्डी निकाला। लड़की ने पढ़ते हुए घर पे गई। उसके बाद बोली मम्मी ऐसा ऐसा उसने किया। उसके घर पे लेके गई हाथ पकड़ के, मुझे बताया मौसी ऐसा हुआ। फिर हम लोग बाथरूम में आए तो देखे वो बाथरूम में नहीं मिला। उसके घर पे गए तो उसके माँ बोल रही है जो मर्जी वो करो। फिर हम लोग पुलिस स्टेशन गए, उधर कंप्लेन लिखवाए। उसके बाद क्या मांग करेंगी सरकार से? ऐसे आरोपियों पे क्या कार्रवाई होनी चाहिए? क्या उनको फांसी की सजा होनी चाहिए या फिर किस तरीके से मांग करेंगे? उनको फांसी का सजा होना चाहिए। मेरी लड़की को इंसाफ मिलना चाहिए, अन्याय मिलना चाहिए। और भी लोग हैं यहाँ पे। दादा क्या कहेंगे? आज देखा जाए तो सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस तरीके से लगातार जो है अपराध बढ़ते जा रहे हैं और आरोपियों का हौसला बुलंद हो रहा है। क्या इस सभी विषयों को सरकार को कंट्रोल करने के लिए और तेजी से फास्ट ट्रैक चलाना चाहिए और इस पे किस तरीके से न्याय मिलना चाहिए लोगों को? आज गए 50 वर्षों से ज़्यादा समय हो चुका है। यहाँ दलित पीड़ित शोषित वसाहत है। गए 50 वर्षों से यहाँ सफाई कर्मचारी हैं। 50 वर्षों में ये दूसरी या तीसरी बार ऐसी घटना घड़ी है। परसों ये घटना घड़ी, घटने के बाद 24 आवर होने के बावजूद भी एक भी स्थानिक नगर सेवक, एक भी स्थानिक नेता, कोई राजनेता नहीं आया। सिर्फ और सिर्फ ये एक में सर्व स्थानिक लोग आए, तब जाके एपीआई चौहान साहब ने और पीएसआई दुम्बड़वार साहब ने कायदे से उसके ऊपर वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक देशमुख साहब, एपीआई चौहान सर, पीएसआई दीपक दुम्बड़वार सर ने गुना क्रमांक 448/2025 कलम DNA 65/2 पोस्को 46810 के कायदे से अभी उसको गुना दाखिल कर दिया गया। हमारी सिर्फ यही मांग है, जिस भी कॉन्ट्रैक्टर ने काम लिया है पिछले 2 महीने से पूरी तरह से ये इसी तरह पड़ा है। ये हमारे सभी वरिष्ठों की एक ही गुहार है, जब तुम ये काम ले रहे हो क्या तुम पैसों के लिए लेते हो? कहीं ना कहीं इनकी पर्याय व्यवस्था करो। ये महिलाएं कहाँ शौचालय में जाएंगी? ना तुमने यहाँ CCTV लगाया है, ना तुमने यहाँ कोई सिक्योरिटी। अगर यहाँ कोई सिक्योरिटी होता तो इतनी बड़ी घटना घटती क्या यहाँ पे? इसका जवाबदार कौन है? स्थानिक सरकार ही है ना, और कौन है इसका जवाबदार? और स्थानिक नेता हैं, अपनी दलाली के लिए काम चालू करते हैं। ये काम सिर्फ और सिर्फ दलाली के बेसिस पे होता है, उसके अलावा और किसी चीज़ पे नहीं होता। या हम किसी राजनीति के लिए नहीं आए, हम सब एकजुट इसलिए आए कि जो घटना यहाँ घड़ी है वापस से ये घटना यहाँ नहीं घटनी चाहिए। तस्वीरों में दिखाई दे रहा है वही शौचालय है जहां उस नादान लड़की की इज्जत को तार तार कर दिया गया, जिसके बाद थाने नगर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। वहां के स्थानीय जगदीश खैरालिया, अनिल राठौर, विक्रम सिंह, प्रवीण खैरालिया, विपिन गहलोत, किशोर राठौर, अजय राठौर, अमित राठौर, योगिता गायकवाड़, तो वहीं राखी खैरानिया और बाबू भोईर आदि लोगों ने मांग की है कि आरोपी को फांसी की सजा मिलनी चाहिए और थाने मनपा द्वारा इस काम के ठेकेदार के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। अब देखना यह है कि इस मामले में स्थानीय प्रशासन कितनी गंभीरता दिखाते हुए पीड़िता को न्याय दिलाती है। पुलिस को मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने तुरंत उसको पकड़ा है और उसके ऊपर पोक्सो कायदा भी लगाया है, सब कानून लगाए हैं, कानून से उसको सजा भी हो जाएगी। लेकिन इस तरह की जो मानसिकता ठाणे महानगर पालिका प्रशासन की है, यहाँ के जो लोक प्रतिनिधि है, उनकी भी जिम्मेदारी होती है कि हमारे इलाके में कौन सी व्यवस्था नहीं है वो व्यवस्था करनी चाहिए।
सिर्फ अपने फ़ोटो निकालना, बैनर लगाना, ये जिम्मेदारी नहीं है। तो मैं यहाँ से अपील करूँगा, एक तो सरकार से अपील करूँगा कि जो अधिकारियों के इस काम में इन्वॉल्व है उनके ऊपर तुरंत कार्रवाई की जाए और उनकी चौकसी की जाए कि ये शौचालय तोड़ते समय क्या क्या व्यवस्था की गई और किस किस अधिकारी ने उस पर टेंडर प्रक्रिया की या नहीं की, गपचुप में टेंडर दिया क्या, इस सब चीज़ की भी जांच होनी चाहिए। और जो ठेकेदार ने ये काम लिया था उसने काम क्यों नहीं शुरू किया, इसकी भी जांच होनी चाहिए। ये सब बात मैं क्यों कह रहा हूँ कि गरीबों की बस्ती के पीछे कोई भी ध्यान न देना, ये अतः अभी सरकार की जिनका रवैया बन गया है। तो सुना आपने किस तरीके से लोगों का कहना है। तो वहीं मैं भी कहूँगा कि ये सभी विषयों के जिम्मेदार कहीं ना कहीं थाने मनपा आयुक्त सौरभ राव हैं, क्योंकि अगर सौरभ राव अच्छे होते तो उनके अधिकारी भी अच्छे होते और ऐसी घटना नहीं घटती। अब देखना यह है कि सौरभ राव अपने अधिकारियों के ऊपर किस तरीके से कार्रवाई करते हैं और क्या इस टेंडर को कैंसिल करते हैं, क्या ठेकेदार के ऊपर मुकदमा चलाते हैं। ये सारी चीज़ें देखने की विषय होगी या फिर सौरभ राव किसी बात को लेकर अपना पल्ला झाड़ देते हैं। आपको बता दें कि जब ये मानवीय इस तरीके से घटनाएं होती हैं तो कहीं ना कहीं शर्मसार का विषय होता है और इस पे सभी को एकजुट होना चाहिए। मेरी भी अपील है सरकार से कि ऐसे आरोपियों को जल्द से जल्द सजा मिले ताकि लोगों में एक सबक जाए कि ऐसा घटना ना करे। ये है NP न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं JJV न्यूज़, सिर्फ खबर नहीं, सच्चाई का आईना।